देश में लोकसभा के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन आज जिस चुनाव को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, जीरकपुर में पड़ते बल्टाना के पीर बाबा, यहाँ प्रधान को लेकर कई लोग जुटे हैं, कई दुकानदार इकट्ठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर मसला क्या है। मेरे साथ समाज सेवी विक्रम धवन है। धवन जी, क्या मामला है, क्या आखिर मुद्दा क्या है? अमर जी, पीर बाबा रोड के मार्केट के जितने दुकानदार हैं उनकी पूरी सहमति के साथ पिछले लगभग 5 से 6 महीने पहले हमारे यहाँ पर गुनगुन किराना स्टोर के मालिक जो हैं मनोज कुमार उर्फ काला जी को प्रधान नियुक्त किया गया था। और उनकी प्रधानगी के बाद उनकी जो कार्य किसी कारणवश प्रशासन की कारण किसी काम में रुकावटें आ रही हैं, कुछ भी आ रही हैं, उनमें उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। किसी तरीके मेरी रोड्स का या सीवरेज जो बंद पड़े हैं उनका कोई भी समस्या का समाधान हो जाए। परंतु पीर बाबा रोड छोड़ के कहीं भी हल्का डेरा बस्ती में कोई कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते बीते कल शुक्रवार को एक नया चेहरा जो मार्केट में दिखाई दिया। और उसके बाद हमें एक बड़ा चीज़ महसूस हुई कि उस भाई को जो सच मेडिकल हॉल के हैं मिस्टर राजकुमार जी, उनको वहाँ पर कल जब अचंभा तब लगा जब उनका चेहरा मार्केट में जब ग्रुप में शेयर हुआ, तो तब पीर बाबा रोड मार्केट के लगभग कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं था जो वहाँ पे इस समय दुकान कर रहा है। एक सामने महाजन जी जूस वाले, एक अथवा कोई और बंदा रहा होगा जिस चीज़ का। आज आप देखो जितनी पब्लिक यहाँ बैठी है, पब्लिक नहीं कहेंगे, दुकानदार भाई बहनें जो बैठी हैं, सबकी यहाँ पर दुकानें हैं अपनी। और आज ये बताएंगे कि हम मनोजगर काला को प्रधान जो हमने बनाया था उस प्रधानगी के लिए हम सेटिस्फाइड हैं, हम चाहते हैं वो प्रधान रहे या उनके क्या बदलाव होगा, वो हमारी ये वोट है, वो पीर बाबा रोड के दुकानदार वो बताएंगे इसके लिए। मैं यहाँ अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले हमारे चैनल पर आप खबर देख सकते हैं कि मनोज काला को दुकानदारों की सहमति से प्रधान चुना गया था। आज उन्हें प्रधान बनने में या फिर प्रधान से क्यों हटाया जा रहा है, मनोज काला जी से हम बात कर लेंगे। मनोज काला जी, प्रधान तो आप पहले से हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर आपको मतलब हटाया, किसने हटाया, क्यों हटाया गया, क्या कारण रहा? कोई भी कारण नहीं है जी, इन्होंने अपने खुद ही बनाया जी। बीजेपी ज्वाइन करने के चक्कर में इन्होंने ये करा है जी ऐसा। बीजेपी ज्वाइन करने? हाँ जी, बीजेपी। हमने देखा कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन कुछ समय पहले आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे। हाँ जी। तो क्या लगता है ये राजनीतिकरण हो रही है? राजनीतिकरण नहीं हो रही है जी। मेरे साथ दीक्षित जी भी हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। दीक्षित जी, क्या लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उसके बाद प्रधान से हटाया जा रहा है? देखिए अमर जी, जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, पिछले वीक ही करी है, महारानी परनीत कौर जी आए थे बल्टाना में जी। तो तब उसके बाद देखा जाए तो अभी कल ही फ़ोटो है ना प्रधान इन्होंने लगाया है ना, तो उन्होंने मनोज जी से बात करी कि आप काम नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इन्होंने 6 महीने से जब से ये प्रधान बने हैं तब से इन्होंने मार्केट के कामों को काफ़ी, या सफाई का लगा लो या सड़कों का लगा लो या रोड वगैरह अगर टूटी होती है ना उसको लगा लो, कमेटी में भी बहुत बार गए हैं। यानी कि इन्होंने हर काम के लिए आज जोर करवाए भी हैं और जोर भी पूरा मारा है। अब जो प्रधान जो नए लगाए हैं, हमें तो इस बारे में किसी को पता नहीं है। मार्केट के लोग तो मनोज जी ने इस्तीफा दिया था प्रधान पद से? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या इस्तीफा मांगा गया था मनोज जी? नहीं मांगा गया। पिछली बार जब आप प्रधान चुने गए थे सहमति से, दुकानदारों की सहमति से, बिना इस्तीफा दिए नए प्रधान की नियुक्ति किस तरह से होगी दीक्षित? देखिए, जो पिछला प्रधान थे, पिछले प्रधान थे, उनको 2000 मेरे हिसाब से 2021-22 में बने थे। तो 2000 जब वो 22 में बने थे, उसके बाद उन्होंने काफ़ी मेरे हिसाब से 6-8 महीने मार्केट में उन्होंने कोई काम नहीं कराया, ना वो किसी प्रोग्राम में दिखे, ना तो वो पीर बाबा रोड पे दिखे। तो उनके बाद मनोज जी एक समाज सेवा के रूप में समाज सेवा फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। ये काफ़ी यानी कि अच्छे कार्य भी करते हैं। तो देखा जाए इन्होंने मार्केट के भी काफ़ी लोग उस टाइम साथ थे इनके, तो इन्होंने मार्केट के काम करवाए। तो लोगों ने इनको खुद कहा कि मनोज जी आप अच्छा है ना, आगे होकर अच्छे काम करा रहे हो, हम आपके साथ हैं। तो देखा जाए फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, जैसे मैं तो समाज सेवक हूँ, मैं तो ऐसे ही करता रहूँगा। पर मार्केट के लोगों ने कहा कि नहीं जी, आप अच्छा काम करा रहे हो, हम आपको कुछ है ना, हम आपको प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं मार्केट का। तो इन्होंने कहा कि जैसे आपको ठीक लगे। फिर हमने एक प्रोग्राम किया,
तो अब जो कल बने हैं, ना तो आपको पता है कि हम ना तो मार्केट में कोई मार्केट के लोग थे वहाँ। मार्केट के लोगों को, काफ़ी दुकानदार यहाँ मौजूद हैं। क्या आप लोगों को बताया गया था कि नए प्रधान की नियुक्ति हुई है? किसी को कुछ नहीं बताया गया था। कुछ नहीं पता। ये तो हमें रात को खबर मिली है कि हाँ ये प्रधान जी को हटा के दूसरा प्रधान बना दिया गया है। अभी हम लोग को किसी को कुछ भी पता नहीं था इसी बारे में भी। कल रात में पता लगा कि हाँ जी। मनोज काला को हटाकर नए प्रधान बना। हाँ जी, जब उसमें हमारे उसमें फोटो आया है तब लोगों को इंक्वायरी आई है कि स्टेटस में देखा, तब हमें पता लगा है कि आज प्रधान चेंज कर दिया गया है अभी। दुकानदार भाई जी, इंक्वायरी की थी हमें कि वहाँ पर मीटिंग होएगी मंदिर में, आप 3 बजे हमारे पास आ जाना कल, ठीक है जी। और कुछ नहीं हमें पता लगा कि प्रधान कौन बनेगा कौन नहीं, ठीक है जी। प्रधान बना दिया। हाँ, वहाँ 2 प्रधान बनाए गए जी, 2। क्या क्या नाम है, कौन है? एक तो डॉक्टर साहब है मेडिकल वाले, सतगुरु वाले हैं, और एक ये फिरोज टेलर। हमारे साथ और भी दुकानदार हैं। सर, क्या लगता है कि मनोज काला जी को प्रधान पद से क्यों हटाया गया हो? मैं सबसे पहले तो पीर बाबा रोड मार्केट एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं और जय श्री राम। ये जो पीर बाबा रोड पे अब मार्केट एसोसिएशन बनी हुई है, ये काले की प्रधानगी में बनी हुई है और काला गर्ग है वही प्रधान है। कल कुछ शरारती तत्वों ने, मैं ये कहूँगा शरारती तत्व, एक फूट डालने की कोशिश की जा रही है इस मार्केट में, जो कि हमारे प्रधान काला जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। उनको ज़बरदस्ती हटाने के लिए एक प्रोपगंडा रचा गया और उन्होंने ज़बरदस्ती अपने आप ही बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे अपने आप ही प्रधान नियुक्त कर लिया। लेकिन मार्केट एसोसिएशन जो हमारी पीर बाबा रोड की है वो काला को प्रधान मानती है आज भी, और उसी से सहमत है। आज इसलिए सारे हम इकट्ठे हुए हैं कि हमारा प्रधान जो है ना मनोज काला जी हैं। नहीं, काला जी ने अभी एक बात कही है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो है वो इस तरह की रणनीति या राजनीति कह सकते हैं कि वो अपनाया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है जी। यहाँ राजनीतिक लड़ाई चल रही है। इन्होंने सड़कें खोद के घेर दी है, काम सबके बंद पड़े हैं, और जो भी काम कराना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, उसके पीछे ही लग जाते हैं लेकिन काम ना हो। काम जानबूझ। हाँ, अभी हमारे एकता बिहार में सड़क 10 मार्च को शुरू की गई थी, काम शुरू हो गया था, उसका सब कुछ हो गया था, लेकिन उसका 20 दिन से काम बंद पड़ा है। जी बिल्कुल। और आप पानी भरा हुआ है, वहाँ लोग गिर रहे हैं, एक मोटरसाइकिल वाला गिर के उसकी टांग टूट गई है। जी, जो बात ये कह रहे हैं वो खबर आप हमारे एकदम टुडे न्यूज़ पर देख सकते हैं कि एकता बिहार में जो सड़कों का काम बंद है उसको लेकर वार्ड 5 की पार्षद नेहा शर्मा जो है मौजूदा ईओ से मिली और उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो काम उसी तरह से ठप पड़ा है, वो काम आज भी चालू नहीं हुआ। सर, प्रधान को लेकर लड़ाई चल रही है, ये क्या राजनीति हो रही है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कल जो प्रधान बनाए गए यहाँ पर, वो आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के वर्कर्स हैं उन्होंने आकर अपनी तरफ से प्रधान नियुक्त किया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि काला जी को प्रधानगी से हटाया नहीं गया है, हमारी सोच ही गलत है। जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने अपना व्यापार मंडल का एक प्रधान डिक्लेयर किया है, वो उसे कर सकते हैं, उसका बाजार से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। जो बाजार में प्रधान रहता है और होना चाहिए वो आप हम डिसाइड नहीं, या कोई पार्टी, कोई बिल्कुल कोई पार्टी डिसाइड नहीं करती है, वो डिसाइड करता है ये बाजार, ये दुकानदार। एक बार मैं आप भाइयों से गुजारिश करूंगा कि एक बार बाजार के जो हमारे यहाँ दुकानदार भाई बैठे हैं उनको ज़रूर कवर किया जाए। यहाँ पर हमारे बीच में तकरीबन 60 से 70 दुकानदार भाई बैठे हैं पीर बाबा रोड से, और बड़े शॉर्ट नोटिस में ये मीटिंग कॉल की गई जिसके कारण, और शाम का टाइम रखा गया जिसके कारण यहाँ पर बहुत से दुकानदार भाई नहीं पहुँच पाए। अगर ये थोड़ा सा टाइम हमें दिया जाता तो मुझे लगता है 150 से 200 दुकानदार भाई यहाँ ज़रूर इकट्ठे होते। अगर कोई भी कहता है कि हमें यहाँ पर अपना दल बल दिखाना है कि कितने दुकानदार हमारे साथ खड़े हैं या वो यहाँ पर प्रधान बनाना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो आएँ। अगर उनके साथ दुकानदार भाई हैं, सहमत हैं, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि कोई बात नहीं, फिर मनोज काला जी को प्रधानगी से हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि प्रधानगी से वो त्यागपत्र दें। अभी तक इनकी तरफ से ना ही कोई त्यागपत्र दिया गया है, ना ही इनको कोई पार्टी विशेष
दुकानदार सहमत हैं। चलिए हम दुकानदारों से ही जान लेते हैं कि मनोज काला को प्रधान देखना चाहते हैं पीर बाबा रोड का, या फिर किसी और व्यक्ति को प्रधान देखना चाहते हैं। किसे प्रधान देखना चाहते हैं? मनोज भाई को। मनोज भाई को प्रधान देखना चाहते हैं। रात को 12 अच्छा बजे काम करते हैं? काम बहुत अच्छा करते हैं। ये रात को 12 बजे भी इनको कॉल कर दो तो तुरंत आके खड़े हो जाते हैं। सिखाकर तो नहीं लाए मनोज? अरे नहीं भाई, सिखाएंगे क्यों? बोलना है? अरे तौबा करो भाईजान, अल्लाह तौबा तौबा, ऐसी बात ना करो। ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं आप नहीं। चाहते हैं कि मनोज जी काला जी, दिल से चाहते हैं। कौन क्या मनोज काला जी प्रधान रहेंगे तो काम होगा? बल्टाना काम होगा, ये जरूर होगा। हाँ, पीर बाबा रोड का होगा। हो गई। पहले करवा रहे थे? हाँ जी, करा रहे थे। सर क्या लगता है कि मनोज काला जी प्रधान रहेंगे? हाँ जी। ये जो भाई साहब ने बोला नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। प्रधान जो उन्होंने चुना नहीं, बंद कमरे में चुना है। कोई मार्केट में ये बताया नहीं कि भाई प्रधान की इलेक्शन कराना है, मनोज काला जी ने इस्तीफा दिया या ना दिया है। वो अपनी मर्जी से उन्होंने अपने संगठन का ही प्रधान बनाया, ना कि पीर बाबा रोड का। पीर बाबा रोड की मार्केट आज भी मनोज काला को ही प्रधान देखना चाह रही है और मनोज काला ही प्रधान है हमारे। तो देखिए दुकानदारों का भी जो कहना है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका भी कहना है कि मनोज काला को ही प्रधान चुना जाए और प्रधान मनोज काला ही रहने चाहिए। बल्टाना के पीर बाबा रोड से हम महिलाएं भी बैठी हैं, हम उनसे भी जान लेंगे कि मनोज काला ही प्रधान बनने चाहिए या फिर अन्य कोई और व्यक्ति प्रधान बनने चाहिए। बल्टाना पीर बाबा रोड से मनोज काला को एक बार फिर से प्रधान चुना गया है और हम उनसे बातचीत कर लेंगे। मनोज काला जी, प्रधान चुना गया आपको। हाँ जी। दोबारा से चुना गया। हाँ जी। प्रधान को लेकर बीते कल कुछ तकरार हो गई थी, किसी और व्यक्ति को प्रधान बना वैसे दिया तो गया जी था, मैं लेकिन पहले से दुकानदार ही फिर से सहमति से आपको प्रधान चुना गया है। पहली बात तो मैं पहले से ही प्रधान था जी। आप पहले से प्रधान है ना जी, ये तो थोड़ा सा हाँ पहले से प्रधान। महिलाएं हैं मेरे। आप मनोज काला जी पहले से प्रधान थे? हाँ थे। हाँ, किसी और व्यक्ति को प्रधान बनाया गया था, उसमें आप लोगों को भी बुलाया? नहीं बुलाया, नहीं गए, हम लोग नहीं गए, न लड्डू खाए न। मैं नीलम रानी, शॉप नंबर 9 पीर बाबा रोड। मेरे पास में ही इन्होंने रात को मीटिंग की, मुझे नहीं बुलाया। किसी शॉपदार ने उनको बोला कि नीलम को ये बात बता दो, तो उन्होंने बोला तुम्हें बुलाना है तो तुम बुलाओ। मुझे नहीं पता। हाँ जी, मुझे नहीं पता इनकी कब मीटिंग हुई है, कब प्रधान हुआ है, तो कल मैं नहीं थी। जब मुझे पता लगा तो फिर मुझे तो ये था कि काला भाई साहब तो हैं जिन्होंने काम किया है, तो मुझे काला जी हाँ जी रहते हुए काम हुआ है और हो रहा है, सब देख रहे हैं। हमारा भी हुआ है, यही रहने चाहिए और ये हैं और रहेंगे। सिखाया तो नहीं है मनोज जी ने? मेरा तो बातें नहीं करते हैं। बात नहीं होती, मैं शॉपकीपर हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ जी, तो मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मेरी दुकान के सामने कुछ दुकानदार अपनी गंदगी अंदर से निकाल के बाहर फेंकते हैं, जिससे हम परेशान हैं। हम नाम नहीं लेंगे, तो मैं काला भाई साहब से कहती हूँ जैसे पहले काम करते आए अब भी ये काम करेंगे, तो दुकान की सफाई जो करते लोग बाहर गंदगी करते हैं उन पे इनको एक्शन लेना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान हैं और कमेटी में एक दूसरे की शिकायत करते हैं, फोटो भेजते हैं। टेबल ले गए अंदर थे और 2 टेबल लगी रहती, उसमें बोलते अंदर करो, तो किराया कहाँ से देंगे हम लोग? तो आंटी जी, जो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कमेटी ने बना रखा है, अगर तो दुकान के बाहर नहीं था, अंदर थी, अंदर में, और टूटी टेबल थी, इस पर झाड़ू थी, अंदर से ले गया। अंदर से ले गया। चलिए, अब मनोज काला जी पीर बाबा रोड के प्रधान पहले भी थे और एक बार फिर से सर्वसम्मति से चुना गया है। अब देखना ये होगा कि पीर बाबा रोड का किस तरह से विकास कार्य किया जाता है।